भैरों सिंह शेखावत राजस्थान के 3 बार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे भैरों सिंह शेखावत की 15 मई को पुण्यतिथि आती है। उनकी पुण्यतिथि के पहले दिन यानी 14 मई को आज से 3 दिन बाद राजस्थान के मारवाड़ में जोधपुर जिले में गजेंद्र सिंह शेखावत तैयारियां कर रहे हैं उनकी प्रतिमा के अनावरण का। राजनाथ सिंह जो कि देश के रक्षा मंत्री हैं वो यहाँ आएंगे और इस मूर्ति का अनावरण करेंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी उपस्थित रहेंगे। भैरों सिंह शेखावत को राजस्थान में बाबूसा के नाम से जाना जाता है। भैरों सिंह शेखावत राजस्थान की राजनीति का वो चेहरा है जो न सिर्फ 3 बार मुख्यमंत्री रहे बल्कि देश के उपराष्ट्रपति भी बने। राष्ट्रपति पद का चुनाव भी उन्होंने लड़ा, जीत नहीं सके, लेकिन अटल आडवाणी युग के भैरों सिंह शेखावत को आज उनकी मृत्यु के लगभग 16 साल बाद इस कदर क्यों याद किया जा रहा है? राजस्थान की राजनीति में एक राजपूत नेता से आगे कहीं बड़ा उनका कद था, लेकिन बीजेपी उन्हें मारवाड़ में जिस रूप में याद कर रही है, क्या इस वक्त राजस्थान की बीजेपी के भीतर जो गतिरोध भीतर खाने चल रहा है, जो बहुत ज्यादा खुलकर सामने नहीं आ रहा लेकिन देखने को कई बार मिलता है, क्या इस वक्त राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत की विरासत पर भी सियासत हो रही है या फिर इसे एक पूर्व उपराष्ट्रपति की प्रतिमा के अनावरण से ज्यादा नहीं समझा जाना चाहिए? जोधपुर संभाग के पाली से वो 2 बार विधायक रहे और राजस्थान के अलग-अलग हिस्सों का प्रतिनिधित्व उन्होंने विधानसभा में किया। राजस्थान में बीजेपी को स्थापित करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आज हमारे खास मेहमानों के साथ हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जोधपुर में मूर्ति अनावरण के माध्यम से किस तरह की राजनीति राजस्थान में भैरों सिंह शेखावत यानी बाबूसा के नाम से शुरू होने जा रही है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीना शर्मा और हमारे साथ हैं संजीव श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजीव तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, संगीता परिक्रमा जी जोधपुर से जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार, जयपाल सिंह जी बीजेपी के प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता के नाम का इंतजार है। संगीता जी, शुरुआत आपसे करते हैं क्योंकि आप जोधपुर में हैं। तैयारियां किस तरह की वहां पर हो रही हैं और चर्चाएं क्या है? मीना जी नमस्ते। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि ये तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है। तो जोधपुर में ही लगा और पूरा प्रोग्राम, रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं और सारा तो पूरे गजेंद्र सिंह जी लगे हुए हैं इसकी मूर्ति अनावरण कार्यक्रम को लेकर। तो बहुत उत्साह है लोगों में यहाँ के। जो सबसे बड़ी बात मैं ये बता रही हूँ, भैरव सिंह जी पूरे थे सीकर के, मगर उनका जुड़ाव मारवाड़ से भी काफी रहा। जो आपने जैसे बताया कि 2 बार बाली से चुनाव लड़ा था उन्होंने, और फिर उनका ससुराल भी यहीं पेपाड़ में बुचकला गांव में है, तो उनका जुड़ाव जोधपुर से काफी रहा। और मैं पर्सनली भी बताना चाहूंगी कि मैंने उनको जब वो मुख्यमंत्री थे तब भी वो जोधपुर उनका काफी आना जाना रहा और काफी लोगों के यहाँ पर अच्छी उनकी पकड़ थी। यानी जो चाहे राजनेता हो या दूसरे आम लोग या उद्योगपति या जो भी, उनका अच्छा उनसे संपर्क था। और जब वो आते थे तो उनसे मिलने काफी वो रहता था, लोगों का हुजूम रहता था और क्रेज था उनको मिलने के लिए। काफी लोग बेताब रहते थे उनसे मिलने को। और मुझे वो भी ध्यान है, वो दिन मुख्यमंत्री थे तब भी, और जब वो उपराष्ट्रपति बन के आए थे तब भी मुझे याद है कि उन्होंने बुर्ज किला में जहाँ उनका ससुराल है वहां पर उन्होंने अपनी मिसेज के नाम से एक स्कूल का एक वो किया था, उद्घाटन वगैरह किया था। तो उस कार्यक्रम में गए थे ससुराल में, बकायदा उनकी उस समय ये 2003 की शायद बात है कि उसमें उनका एक जवाई के रूप में उनका जो स्वागत हुआ था उस कार्यक्रम में मैं थी, मुझे ध्यान है। बहुत ही भी लोगों ने एक राजपूत समाज ही नहीं, हर वर्ग के लोग उनको यहाँ पर मारवाड़ में वो अच्छा वो अपना उनका एक अलग ही जगह थी और बहुत सम्मान देते थे। और रही बात जैसे कि संगीता जी, वो सिर्फ एक राजपूत नेता के रूप में राजस्थान और देश में पहचान नहीं रखते, ये बात बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचे, बार पहुंचे और उपराष्ट्रपति तक उन्होंने अपनी यात्रा जो है वो तय की। राष्ट्रपति बनते बनते रह गए।
भैरव सिंह शेखावत जी को बहुत करीब से जानने वाले बहुत जो लोग हैं, उनमें से बहुत कम जो लोग हैं, उनमें से एक है संजीव श्रीवास्तव जी, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। जयपाल जी, मैं आपके पास आऊंगी, उनसे पहले संजीव श्रीवास्तव जी के पास जा रही हूँ। जोधपुर मारवाड़ से आज उनकी पुण्यतिथि को लगभग 16वें साल में जब हम पहुंच रहे हैं, उस वक्त इस तरह का आयोजन, जब इस तरह की बातें भी राजस्थान में हो रही हैं कि राजस्थान में राजपूत समाज जो है वो खुश नहीं है, नाराज है, सरकार जो है उसमें मतलब जातिगत समीकरणों में इस वक्त राजपूत समाज के द्वारा इस तरह भैरव सिंह शेखावत को याद किया जाना महज उनकी पुण्यतिथि पर उनका सम्मान भर है, या उससे आगे कुछ देखते हैं आप संजीव जी? डॉक्टर मीना जी, एक तो धन्यवाद मुझे अपने कार्यक्रम में शामिल करने के लिए। और दूसरी बात, जैसे आप कह रही हैं, देखिए आप सक्रिय पत्रकार हैं, आप जुड़ी हुई हैं लोगों से, कि इसका मौजूदा राजनीति से कितना संबंध है अभी, इसका आकलन कर पाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरे ख्याल से भैरव सिंह जी, जैसे संगीता जी बता रही थी जोधपुर से अभी, कि भैरव सिंह जी राजपूत के आगे के नेता थे, मतलब वो किसी वर्ग या किसी विशेष जाति से जुड़े हुए नहीं थे। लेकिन दूसरी बात यह है कि थे तो राजपूत ही, तो एक उनका वो भी एक कनेक्शन था लोगों के साथ। और कई किस्से हैं कि कैसे एक जाट नेता तो नागौर से इसलिए चुनाव हार गए कि उन्होंने मंच पे पहुंच लिया भैरव सिंह जी का, तो उससे जाट नाराज हो गए कि नेता कैसे पहुंच लिया। यार किस्से बहुत है, बट मुझे लगता है, देखिए अगर गजेंद्र सिंह जी की बात करें तो गजेंद्र सिंह जी जोधपुर छात्र संघ के अध्यक्ष होते थे। और जब वो जोधपुर छात्र संघ के अध्यक्ष थे तब भी भैरव सिंह जी के बारे में उन्होंने कहीं लिखा है, एक किताब आई थी भैरव सिंह जी पे, बहादुर सिंह राठौड़ की लिखी हुई, जो उनके सुरक्षा व्यवस्था के इंचार्ज होते थे, एसपी के पद से रिटायर हुए। उसमें बहुत ही ग्लोइंग टर्म्स में और बहुत ही आदर के साथ लिखा गजेंद्र सिंह जी ने, कैसे उनके लिए सबसे सम्मानीय नेता थे। तो वो अपने क्षेत्र में एक मूर्ति लगा रहे हैं, तो राजनीति की बात तो मैं आपसे समझूंगा कि क्या अंदर खाने में चल रही है बीजेपी के, बट ये उनका अपनी तरफ से एक श्रद्धांजलि है, या मारवाड़ में ये मूर्ति लगाने का, जोधपुर में लगाने का। क्योंकि भैरव सिंह जी ने राजस्थान में नहीं, देश में, आपने अटल अडवाणी का नाम लिया, उसके अलावा एक शांता कुमार जी थे हिमाचल प्रदेश में जो मुख्यमंत्री बने थे 1977 में भी, एक कैलाश सकलेचा थे जो एमपी में उसी दशक में मुख्यमंत्री बने थे। तो ये 4-5 जो नेता थे, उसमें भी शांता कुमार जी और कैलाश सकलेचा ज्यादा अपने राज्य की राजनीति तक सीमित रहे। जबकि भैरव सिंह जी की जो खास बात थी कि वो स्वयं अपने आप को, और उनके समर्थक उन्हें अजात शत्रु कहते थे, कि सभी दलों में उनका समर्थन है, और सभी दलों के नेताओं से, मुलायम सिंह से लेके शरद पवार, चंद्रशेखर जी, सबसे उनकी घनिष्ठता रही। और वो अजात शत्रु का जो एक सब लोग कहते थे और उनका महिमा मंडन होता था, वो ही एक तरह से राष्ट्रपति पद का जब वो चुनाव लड़े और उसमें जीत नहीं पाए, लेकिन वो नामांकन भरने के पीछे सोच यही थी कि भाई इनको तो अलग अलग पार्टी से समर्थन मिल जाएगा, बट वैसा हुआ नहीं। तो मेरे ख्याल से ये एक जो स्टेट के जो कर्णधार थे, जिन्होंने नींव रखी बीजेपी की एक तरह से, और उसको जीरो से लेके कहां तक पहुंचाया। 1952 में ही विधायक बन गए थे भैरव सिंह जी, तो प्रथम विधानसभा से लेके, और 1998 में जब वो चुनाव हारे, और उसके बाद 2010 जब उनकी मृत्यु हुई, वो राजस्थान बीजेपी के काफी एक मौजूद और बड़े नेता रहे। फिर वसुंधरा ने एक तरह से उस विरासत को आगे बढ़ाया, भैरव सिंह जी के साथ राजनीति भी की, थोड़ा उनको पीछे भी छोड़ा उस दशक में, 2000 के दशक में। बट मैं इसको राजनीति से ज्यादा बीजेपी, गजेंद्र सिंह जी, इन सब की तरफ से एक प्रयास मानता हूं। और भजन लाल जी जा रहे हैं वहां मुख्यमंत्री, कि कैसे अपने पुराने नेता को याद किया जाए और राजपूत विरासत के साथ कैसे जुड़ा जाए। राजपूत अमूमन राजस्थान में बीजेपी के साथ रहे हैं पिछले 30-40 साल से, जैसे जाटों के बारे में ये नहीं कह सकते, लेकिन राजपूत मोस्टली बीजेपी के साथ रहे। तो उसको और मजबूत किया जाए, और एक जो पुराने नेता है उसको याद किया जाए अच्छी तरह से, आदर के साथ। उनका जो नाती है उसने भी पोस्ट डाली है परसों, अभिमन्यु ने, ये बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। तो असली श्रद्धांजलि तो पार्टी उनको तब देगी जब
नरपत सिंह राजवी या अभिमन्यु सिंह राजवी किसी को ढंग से पॉलिटिक्स में एडजस्ट करें, क्योंकि इतनी बड़ी विरासत जिसने पूरी पार्टी खड़ी की, आज उसके परिवार का कोई सदस्य उस तरह से सक्रिय राजनीति में नहीं। जयपाल जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसकी तरफ संजीव श्रीवास्तव जी ने संकेत इशारा किया है कि दरअसल भैरों सिंह शेखावत को असली श्रद्धांजलि तो वो है कि आप उनके परिवार को जो राजनीतिक विरासत उनकी है उसे कैसे आगे बढ़ाएं। एक तो ये जिस पर बीजेपी क्या सोच रही है, दूसरा जब हम जोधपुर में जाते हैं और जोधपुर में गजेंद्र सिंह शेखावत को इस तरह के प्रयास करते हुए देखते हैं, तो जो राजपूत नेतृत्व, राजपूत लीडरशिप में आपस में जो कहीं ना कहीं एक आगे बढ़ने की जो स्वाभाविक भी है, लेकिन खाचरियावास में नहीं करके, शेखावाटी में नहीं करके, मारवाड़ में जोधपुर में जाकर गजेंद्र सिंह जी ने लीड ली है, इसका मतलब क्या है? देखिए मीना जी, नमस्कार। संजीव जी को अभी सुन रहा हूँ, मैं समझता हूँ संजीव जी भैरू सिंह जी के बारे में, उनके परिवार के बारे में सबसे ज्यादा जानने वाले। हम लोग बहुत सारे रिपोर्टिंग संजीव जी की बीबीसी पे सुने हैं, तो ऐसा लग रहा था जैसे बीबीसी पे संजीव जी बता रहे हैं, और बहुत नजदीकी परिवार से उनका नाता रहा है। और निश्चित रूप से भैरू सिंह जी के बारे में जैसे बताया कि अजात शत्रु थे, सीकर जिले के छोटे से गांव खाचरियावास से निकलकर जिसने उन्होंने प्रदेश में और मैं समझता हूँ भारत में जिस प्रकार की उनकी छवि बनी, जिस नेता के रूप में और मास लीडर के रूप में, एक अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक राजपूत समाज की बात है, निश्चित रूप से राजपूत समाज से आते थे, लेकिन उन्होंने राजपूत समाज की राजनीति नहीं की। देखिए, याद करता हूं मैं सती आंदोलन की, जब पूरा समाज एक तरफ खड़ा है और भैरू सिंह जी उसके विपरीत खड़े हो जाते हैं। वो इसलिए खड़े हो जाते हैं, उन्होंने अपना ही उदाहरण देके उस समाज के खिलाफ खड़ा होना और वो सही बात के लिए खड़ा होना, ये अपने आप में भैरू सिंह जी की दृढ़ता और एक राजनीतिक विचार के प्रति दृढ़ता। बीजेपी के फाउंडर मेंबर रहे, सीकर जिले में उनके पैतृक गांव में बहुत ही शानदार और भव्य दिव्य मूर्ति लगी हुई है। इसके अलावा निम्बाड़ा में उनकी मूर्ति लगी हुई है। और चूंकि गजेंद्र सिंह जी स्वयं उसी जिले से आते हैं, सीकर जिले से आते हैं, जहां से भैरू सिंह जी आते हैं, वो राजनीति जोधपुर से करते हैं, तो वहां पर उनकी मूर्ति लगना, मैं समझता हूँ उस विचार को, उस भैरू सिंह जी के प्रति हमारा आदर भाव सम्मान है, उस सम्मान के प्रति गजेंद्र सिंह जी ने ये भाव दिखाया। और राजस्थान के अनेकों क्षेत्रों में उनके नाम से बहुत चीजें, जैसा अभी संगीता जी बता रहे थे कि उनके ससुराल भूजकला में आदरणीय सूरज कंवर जी के नाम से स्कूल है और उनके नाती वहां जाते रहते हैं, परिवार से सब जुड़ाव है। जहां तक मैं समझता हूं इस राजनीतिक रूप से यदि देखें तो भैरू सिंह जी एक राजनीति से आज जो सिचुएशन है हम सब लोगों के लिए सम्मान्य है। और उनके परिवार को जो राजनीतिक विरासत है, जहां मैं बैठा हूं विद्याधर नगर से, यहीं से उनके जो जवाई साहब, यहाँ से उनके जो दामाद है वो 2 बार एमएलए रहे, 3 बार एमएलए रहे हैं, राजस्थान सरकार में मंत्री भी रहे हैं। और उसी समय मुझे भैरू सिंह जी से मिलने का मौका मिला, हालांकि बहुत ही कम समय में उनके साथ में काम करने का मौका मिला, लेकिन ऐसा विराट व्यक्तित्व है। मैं समझता हूँ वो चलते फिरते यूनिवर्सिटी थे। और आज जो हम जो राजनीति करते हैं, हमारे लिए आदर्श राजनीतिक के रूप में हम समझ सकते हैं। तो उनका विचार, एक भैरू सिंह जी की मूर्ति लगना, उस विचार को वहां तक पहुंचाना, ये गजेंद्र सिंह जी वहां कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये वंदनीय है और अभिनंदनीय है। हमें भैरू सिंह जी से सीखकर आगे बढ़ने का एक प्रयास है, हम लोग उनका सम्मान करते हैं। और राजस्थान में कौन सा क्षेत्र है जहां पर अनेकों क्षेत्रों से उन्होंने चुनाव लड़ा, और मैं समझता हूँ सीकर से, दातारामगढ़ से पहला चुनाव 1952 का पहला चुनाव जीत के आए। उसके बाद में कभी सीकर से चुनाव नहीं लड़ा उन्होंने, उसके बाद में वो बाली से रहे, अनेकों क्षेत्रों से उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। तो ये पूरे राजस्थान के नेता थे और अनेकों पार्टी के लोग उनका सम्मान करते हैं। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी के फाउंडर मेंबर थे, इसलिए उनका उन्हीं का सम्मान नहीं करते, बल्कि राजनीति को जिस हिसाब से उन्होंने जिया। तो मैं एक शेर के साथ में कहता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पदचिन्ह बनाते हैं, कुछ लोग जो ऐसे होते हैं पद चिन्हों पे चलते हैं, वो ऐसे पद चिन्ह बना गए जिन पर आज हम चलकर उनको श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। ऐसे विराट व्यक्तित्व के धनी थे भैरू सिंह जी। संगीता जी, क्योंकि भैरू सिंह शेखावत जीवन के आखिरी मोड़ पर, जैसा संजीव जी ने भी कहा कि वसुंधरा राजे को राजस्थान में लेकर वो आए, लेकिन आखिरी जब उनके दामाद का चुनाव था तो कैसे उन्हें खुद को आना पड़ा था मैदान में, और उनसे वसुंधरा राजे के जिस तरह के रिश्ते रहे। राजस्थान की राजनीति में जब आप मारवाड़ में गजेंद्र सिंह शेखावत को ये प्रयास करते हुए देखते हैं, तो पार्टी के बाकी जो अलग अलग गुटबाजी है वो क्या यहाँ नजर आती है? अभी फिलहाल तो मारवाड़ में इस तरह की गुटबाजी मारवाड़ में तो नहीं है, मगर जैसा कि आप जैसे बात कर रहे हैं कि इसको लेकर गजेंद्र सिंह जी का जुड़ाव रहा है। गजेंद्र सिंह जी का भैरू सिंह जी से जुड़ाव था, क्योंकि जैसा कि आपने बताया भी कि वो सीकर से थे
मगर उनका चुनाव रहा। मगर इसमें कहीं ना कहीं जो मुझे लग रहा है कि आज इतने 16 साल बाद यहाँ पर उनकी जो मूर्ति लग रही है, इसके पीछे कहीं ना कहीं, क्योंकि आपको याद होगा अभी जब राष्ट्रीय भाजपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आए मिस्टर नवीन, तो उन्होंने भी अपने भाषण में रेणु सिंह जी को याद किया था। तो इस तरह कहीं ना कहीं भाजपा को कहीं लग रहा है कि राजपूत भाजपा से दूर हो रहा है, या उनको अब जैसे पंचायत चुनाव आ रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी वजह है कि उनको जोड़ना है। तो इसका टास्क गजेंद्र सिंह जी का चुनाव तो था ही, तो उनको दिया गया। मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं राजपूत वोट बैंक को मजबूत करने के लिहाज से ये मारवाड़ में राजपूत ज्यादा है, तो इसलिए ये मारवाड़ में ये प्रयास किया जा रहा है। और मुझे लगता है इससे एक माहौल, राजपूत जो थोड़ा सी अभी अलग हुआ है बीजेपी से, खुद थोड़ा दूरी बनाया है ना, तो उससे वो इस बहाने वो उनसे जुड़ेंगे। ये मुझे जो लग रहा है, राजनीति की जो अपन बात कहें तो कहीं ना कहीं ये प्रयास। और सबसे बड़ा टास्क उनको गजेंद्र सिंह जी किया। गजेंद्र सिंह जी आज की तारीख में मारवाड़ के सबसे मजबूत, और या अपन मारवाड़ की क्या बात है, राजस्थान में भी राजपूत नेता सबसे मजबूत नेता गजेंद्र सिंह जी है। और मुझे लग रहा है इसलिए इनको टास्क दिया। और जैसे कि रक्षा मंत्री भी आ रहे हैं, वो भी राजपूत है। तो ये एक प्रयास वही है कि राजपूत वोट बैंक को मजबूत करने के लिए ये प्रयास मैं इसको मान रही हूँ। ये राजपूत वोट बैंक को मजबूत करने की एक कोशिश के रूप में अगर गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रयास दिखता है, तो बाकी जो राजपूत नेता हैं पूरे प्रदेश में उनकी राजनीति पर, खास करके बीजेपी के भीतर, संजीव जी आप क्या असर देखते हैं? और बीजेपी के बाहर कांग्रेस पार्टी की रणनीति, आने वाले समय में स्थानीय निकायों के चुनाव भी होने जा रहे हैं, क्या वाकई में कोई असरदार छाप छोड़ पाएंगे इस भैरव सिंह शेखावत की विरासत को आगे बढ़ाने के नाम पर? नहीं, देखिए आज भी मेरे ख्याल से अगर अभी भैरव सिंह जी होते तो 101 या 102 साल के होते, 102 साल के होते। 15 बरस हो गए उनको गुजरे हुए। लेकिन अभी भी राजस्थान की राजनीति में बीजेपी के ऐसे कई नेता, कार्यकर्ता, मंझोले नेता, बड़े नेता हैं जिनको कभी न कभी उंगली पकड़कर राजनीति भैरव सिंह जी ने सिखाई है। तो जब भैरव सिंह जी का सम्मान होता है, आदर होता है, या उनको याद किया जाता है, तो उससे वो सारे के सारे कार्यकर्ताओं में, नेताओं में अब वो कितना प्रोत्साहित या आनंदित महसूस करते हैं, ये तो एक अलग चैप्टर है। लेकिन कहीं ना कहीं उनका जुड़ाव तो होता है पार्टी से, और उनको ये भी अच्छा लगता है कि एक वरिष्ठ नेता के का सम्मान पार्टी कर रही है, उन्हें याद कर रही है। और राजपूत समाज में डेफिनेटली उसका असर पड़ता होगा। बट ये बट जो बात से मैं थोड़ा सा पूरी तरह से सहज नहीं हूं, और शायद मेरी जानकारी का अभाव है कि ये कितना इसी उद्देश्य से किया जा रहा है। क्योंकि जो इसके मुख्य पात्र है ना कहानी के, राजनाथ सिंह जी हमेशा से बहुत श्रद्धा का और आदर का भाव रखते थे भैरव सिंह जी के लिए। यही बात गजेंद्र सिंह जी पे लागू होती है। गजेंद्र सिंह जी के साथ कभी भी भैरव सिंह जी की कुछ भी ऊंच नीच नहीं हुई। जबकि जो कुछ अन्य राजपूत नेता हैं, जैसे अब कुछ वसुंधरा जी के खेमे में चले गए थे बाद के दौर में, जैसे रायन सिंह राठौर, तो वो तो राजनीति है, उसमें ना कोई वसुंधरा की गलती है ना कोई राजेंद्र राठौर की गलती है। वो ये जो पॉलिटिक्स का जो एक व्यवहार होता है, एक चरित्र होता है या चलन होता है कि भाई चढ़ते सूरज को सलाम। और जो जना नया नेता बन रहा है वो हमेशा चाहेगा कि जिसने बनाया है, जो पहले एक छत्र नेता थे, उसकी छाया में से बाहर निकले। ये एक स्वाभाविक बात है, और ये स्वाभाविक बात जितना बात पीछे चली जाती है उतनी और अच्छी तरह समझ में आती है। उस समय हो सकता है कटुता भी हो और कुछ उसका गलत लोग अर्थ भी निकाले, बट ये नेचुरल कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स है। तो अब क्या, और इस समय गजेंद्र सिंह का मुझे नहीं लगता है कोई बीजेपी के स्थानीय राजनेताओं में भी और कौन बड़ा नाम है, मुझे एकदम से ध्यान नहीं आ रहा। बट राजेंद्र राठौड़ एक बड़े नाम थे, वो अभी चुनाव स्वयं अपना हार गए और इतनी बार 8 और 9 बार विधायक बने। दूसरे जो पूर्व अध्यक्ष से राजपाल है, तो ये अभी गजेंद्र सिंह के मुकाबले मेरे ख्याल से सब 19, 18, 17, 15 वाली श्रेणी के नेता है। गजेंद्र सिंह केंद्र में मंत्री हैं, एक बार तो राज्य के बीजेपी अध्यक्ष बनने ही वाले थे, फिर वो वसुंधरा और उनकी
कुछ जो तनातनी हुई उसमें नहीं बने, और उसके बाद उनका वो मौका निकल गया, और अब तो भजन लाल जी चीफ मिनिस्टर है। सो डेफिनेटली राजपूतों से जुड़ने का प्रयास, लेकिन उसके साथ साथ एक बड़े मजबूत जो नेता थे जिन्होंने पार्टी को स्थापित किया, उनको श्रद्धांजलि देने का भी एक बड़ा सार्थक और सुखद प्रयास है। मैं तो इसकी प्रशंसा करता हूँ। जी, भैरव सिंह शेखावत को श्रद्धांजलि देने के बहाने संगीता जी को जो साथ में निश्चित रूप से श्रद्धांजलि है, सम्मान है, उनको याद किया जाना है, उनकी पुण्यतिथि पर मारवाड़ को एक संदेश देना भी है। लेकिन कुछ ही दिनों पहले जब राजेंद्र राठौड़ ने अपना जन्मदिन मनाया था, तो सोशल मीडिया पर काफी बाबोसा कहकर जो है पोस्ट्स बहुत सारी डाली गई थी। उनके फैन फॉलोअर्स के द्वारा बहुत बार उन्हें बाबूसा के रूप में स्थापित करने का भी प्रयास किया गया था। आपने कहा संजीव जी बिल्कुल सही कि दरअसल आज की तारीख में राजपूत नेता बड़ा कौन प्रदेश में, अगर ये बात क्योंकि एक तरफ वसुंधरा राजे के कमबैक को लेकर भी बार-बार इस तरह की बातें होती हैं कि क्या वसुंधरा राजे को कोई जिम्मेदारी मिल सकती है, कभी बीच-बीच में इस तरह की चर्चाएं होती हैं, कभी वो प्रधानमंत्री से मिलती हैं तब, तो कभी किसी और मौके पर, कभी वो कोई बयान देती हैं तब। तो ये राजपूत नेता के रूप में अपने आप को सबसे प्रमुख चेहरे के रूप में राजस्थान की राजनीति में स्थापित करने का गजेंद्र सिंह शेखावत का प्रयास भी है। जयपाल जी। नहीं मीना जी, मैं अभी जैसे संजीव जी कह रहे थे कि अनेकों लीडर उन्होंने अंगुली पकड़कर अनेकों लीडर बने हैं, जिनमें आज जो राजस्थान सरकार में बहुत सारे मंत्री है या केंद्र में काम कर रहे हैं, अनेकों लोग हैं जो भैरू सिंह जी की अंगुली पकड़कर चले हैं, उनको अपना आदर्श माना है। और गजेंद्र सिंह जी भी उनमें एक है। 92 में प्रेसिडेंट रहे, उसके बाद में काफी समय तक संघ के अनुषंगिक संगठन में काम किया उन्होंने, और काम करते हुए मैं समझता हूँ उनके पिताजी के और उनके अच्छे रिलेशन रहे, पारिवारिक रिलेशन रहे हैं, और एक ही जिले से चूंकि वो आते हैं, तो इसलिए सम्मान स्वरूप उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, तो ये उनके प्रति सम्मान है, श्रद्धा का भाव है, इसमें कहीं भी राजनीति नहीं है। भैरू सिंह जी मैं समझता हूँ आज के समय में आप देखिए अनेकों मैं नाम गिना सकता हूँ आपको, जिनमें अब गजेंद्र सिंह जी खींवसर है, राजेंद्र सिंह जी है, राजपाल सिंह जी है, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ है, इवन प्रताप सिंह जी खाचरियावास जो आज नहीं कांग्रेस में, उनके परिवार से हैं। अनेकों ऐसे लीडर हैं जिनको उन्होंने राजपूत समाज में भी खड़ा किया और राजनीति के इस पे लेके आए हो। तो आज हम सब चाहे किसी भी पार्टी में रहे, कोई भी रहे, भैरू सिंह जी का सम्मान है। इनको राजनीति से, क्योंकि ये पंचायत चुनाव है, ये छोटे चुनाव चलते रहते हैं, नगर निकाय के चुनाव, भैरू सिंह जी अब चुनाव से बहुत ऊपर है, उनका सम्मान पूरा राजस्थान करता है, पूरा देश करता है। और भैरू सिंह जी चूंकि मैंने कहा कि सीकर जिले से थे, गजेंद्र सिंह जी स्वयं सीकर जिले से हैं, तो उन दोनों परिवारों का आपस में जुड़ाव रहा, लंबे समय से जुड़ाव रहा है। वो वही भाव और वो सम्मान प्रकट करने के लिए गजेंद्र सिंह जी ने इनिशिएटिव लिया है। भैरू सिंह जी की जहां तक राजनीति का सवाल है, जैसा उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के चुनाव तक हमने चर्चा की, और वो जैसा संजीव जी कह रहे हैं अजात शत्रु के नाम, कुछ तकनीकी परेशानी का सामना कर रहे हैं जयपाल जी। संगीता जी, जोधपुर में इस मूर्ति अनावरण के कार्यक्रम को लेकर संगीता जी भी कुछ, हाँ संगीता जी नजर आ रही हैं। संगीता जी, जोधपुर में इस कार्यक्रम को लेकर और किस तरह की चर्चाएं हो रही हैं? इस तरह की कोई खास चर्चा नहीं है, यही है कि उनका भैरू सिंह शेखावत जी की लोग जुड़े हुए हैं, यहाँ पर पूरे मारवाड़ के लोग जुड़े हुए हैं उनसे, तो उनके लिए सबको एक अच्छा लग रहा है कि उनकी मूर्ति देर से सही मगर लग रही है, तो उनको सब अच्छा माहौल है यहाँ पर, बिल्कुल। और मैं ये जैसे बता रही थी कि ये कई कारण, यानी जो पॉलिटिक्स की जो अपन बात करें, तो एक कारण अभी जैसा आपने बताया कि वसुंधरा राजे जी का बार बार वो आता है, वो लेकर के उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, जो भी एक है जो नाराजगी राजपूत समाज की है, तो एक वो भी एक वजह है। इसमें दो चीजें हो जाएगी, एक तो भैरू सिंह जी के साथ जो जुड़े लोग हैं वो भी बीजेपी के साथ जुड़ेंगे, और इनका जो कद है गजेंद्र सिंह जी का, जो कि पहले की जैसे बताया आपने भी, तो पहले प्रदेशाध्यक्ष बनने का उनकी बारी थी, बीच में फिर था कि मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कहीं ना कहीं दो चीजें एक साथ है कि राजपूत समाज को भी बीजेपी जोड़ना चाह रही है, और गजेंद्र सिंह जी का भी इस बहाने कहीं जैसे उनका है कद, नो डाउट, भले कोई भी कितने भी नेता है पिछले कुछ समय से, जैसे कि राजेंद्र सिंह राठौड़ काफी अच्छे बट काफी थे, एक्टिव थे सब है, अभी थोड़ा राजस्थान में कम, फिलहाल कम उनका हुआ है,
तो गजेंद्र सिंह उसके मुकाबले बहुत मजबूत और सशक्त, मैं कह सकती हूँ कि आज की तारीख में बहुत सशक्त नेता है। और इस दोनों का बीजेपी कद बढ़ाने के लिए ये कार्य, दोनों का इस चीज से राजपूत समाज भी जुड़ेगा और गजेंद्र सिंह जी भी इस बहाने और ज्यादा उनकी जो पर्सनैलिटी और ज्यादा निखरेगी, मुझे ये लग रहा है। जी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर जो इस वक़्त बात समझ में आ रही है, वो ये कि एक भैरों सिंह शेखावत जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्हें ये एक श्रद्धांजलि है। मारवाड़ में एक संदेश भी है। गजेंद्र सिंह शेखावत जो उनके बहुत लंबे समय से अनुयायी की तरह रहे, उनको बहुत ज़बरदस्त उन्होंने भैरों सिंह शेखावत के सम्मान में ये आयोजन करने जा रहे हैं। देश के अगर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आते हैं प्रदेश में तो उसका असर होता है। राजपूत समाज में इसका किस तरह से असर जाएगा, गजेंद्र सिंह शेखावत के कद में कितना बढ़ावा होगा, बाकी राजपूत नेताओं जो राजस्थान में हैं उनके जो कद में इससे क्या कोई फर्क पड़ेगा, और सबसे बड़ा कि बीजेपी अपने साथ राजपूत समाज को और कितना आगे ले पाएगी, क्योंकि पिछले कुछ समय से जो इस तरह की भी चर्चाएं हैं कि भाई वसुंधरा राजे की वजह से कुछ नाराज हैं, कुछ राजेंद्र राठौड़ को अभी तक कोई बड़ा पद नहीं मिल पाया, अभी भी वो इंतजार कर रहे हैं, तो कुछ लोगों के द्वारा इस तरह की जो बातें की जाती है उनमें क्या कुछ आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी इस पर किस तरह से रिएक्ट करती है, किस तरह से अपनी तैयारी करती है, अपनी रणनीति बनाती है। बीजेपी एक एक वोट पर जब फोकस करती है और इस तरह के कार्यक्रमों के जरिए बड़ा मैसेज देती है, तो वैसे में कांग्रेस जो है वो कैसे अपनी पार्टी को मजबूत करने के प्रयास करती है, ये जरूर कांग्रेस पार्टी से भी पूछा जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आपको क्या लगता है कि भैरव सिंह शेखावत की प्रतिमा जोधपुर मारवाड़ में स्थापित होने से क्या फर्क बीजेपी की राजनीति पर पड़ेगा? आप जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए, अपने सुझाव दीजिए। हमें हमारे दर्शकों के सुझावों का और राय का बहुत इंतजार रहता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।